टू शर्मा यूनिक क्लासेस। मैं आपको पिछली कक्षा में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझा चुकी हूँ। इसके अंदर है ना, ये अलग अलग टर्म थी, अलग अलग। इसमें कॉमन निकालना था, कौन सी टेबल में दोनों आते हैं। ठीक है, कौन सा कॉमन हो गया तो ये समझाया था मैंने। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये है ना, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है। इस पूरे में से क्या कॉमन है, इस तरह से समझा जाएगा अब। ठीक है, अब अपने पास में ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने पढ़ाया 7x - 42, इसमें क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, क्योंकि दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं। 7 की टेबल में 42 भी आ जाएंगे। 7 बाहर निकाल दिया तो यहाँ ब्रैकेट लगाया, 7 बाहर निकल गया तो इसका साथी कौन बच गया, x बच गया। माइनस का माइनस, 42 में 7 का डिवाइड किया, कितना आ गया, 6 आ गया। और यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो डिवाइड ऐसे करते हैं, 7x में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 से 7 कट गए, कौन बच गया, x बच गया। बस कुल मिला के डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसे अब ये 6p - 12q है, तो अपने पास में क्या, 6 और 12 एक ही टेबल में आते हैं, 6 कॉमन आ गया तो 6 से 6 कट गया, p बच गया। माइनस का माइनस, 12 में 6 का डिवाइड किया तो 2 आ गया और q आ गया, क्योंकि अब p और q में तो कोई कॉमन था ही नहीं जो बाहर निकलता। अब अपना क्वेश्चन ये है, 7a² + 14a। देखो 7 और 14 एक टेबल में आते हैं, 7 तो निकलना ही है। a² और a भी एक में ही आते हैं, ठीक है ना, ये भी कॉमन है क्योंकि जिसकी पावर छोटी है वो निकलता है। तो एक a छोटा है तो a बाहर निकल गया। देखो 7 तो बाहर बैठा ही है, a² में a का डिवाइड करेंगे तो केवल a बच जाएगा। ठीक, और प्लस 14 में 7 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। ये तो पहले से बाहर बैठा है तो 7 से ये अपने पास में ये आंसर। 14 में 7 का डिवाइड किया तो केवल 2 आया। ए से ए बाहर बैठ गया तो अंदर नहीं आएगा। ठीक है, जो बाहर आ गया वो अंदर नहीं आएगा। ठीक, ये होता है कॉमन। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर अपने पास में क्या है, फोर्थ देखो अपने पास में है माइनस के 16z और 20z³। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखो, 16 और 20 क्या है, एक ही टेबल में आते हैं। बड़ी टेबल कौन सी होती है, 4 की टेबल में दोनों आते हैं। तुम कहोगे 2 की टेबल में भी आते हैं, लेकिन 2 की टेबल नहीं, उससे बड़ी वाली टेबल ढूंढनी है, और इससे भी बड़ी वाली में आते हैं तो उसको ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये कॉमन हो गया 4। अब z और z³ में छोटा कौन है, z है, जिसकी पावर छोटी है वो छोटा है। ठीक है, ये हो गया, ब्रैकेट लगाया, 16 में 4 का डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 बार। ठीक है, माइनस लगाया तो माइनस लगा देंगे, अपने क्या जा रहा है, z बाहर बैठा है तो z अंदर नहीं आएगा, फिर प्लस आएगा। 20 में 4 का डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, कितना टाइम, 5 बार। z³ में एक z बाहर बैठा है तो अंदर कितने z बच गए, z², 2 z बच गए ऊपर, मतलब पावर 2 बच गई, क्योंकि z³ में से एक z तो बाहर बैठा है। ठीक है, हो गया अपने पास में। उसके बाद में अपने पास में कौन सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर अपन 5th लिख देते हैं, 20lm + 30alm। अब तुम देखो 10 और 30, 20 और 30 किसकी टेबल में आते हैं, 10 की टेबल में आते हैं भाई। ऐसे तो 2 की में भी आते हैं, 5 की में भी आते हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी टेबल कौन सी हुई, 10 हुई ना। ठीक है, फिर l दोनों में है तो l भी बाहर बैठेगा, m दोनों में है तो m भी बाहर बैठेगा। ठीक है, अब ये बैठ गया। ठीक है, और इससे ज़्यादा कॉमन नहीं हो सकते। 20 में 10 का डिवाइड करो, कितना आएगा, 2। l बाहर बैठा है, m बाहर बैठा है, तो अब कोई नहीं बचा इसका साथी, प्लस लगाया। 30 में 10 का डिवाइड करो, कितना आया, 3। और l बाहर बैठा है, m बाहर बैठा है, लेकिन a तो बच रहा है ना, a बच रहा है वो अंदर लिख दो, ये इसका डन, एकदम ईजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने पास में और कौन सा लें, 6 ले लो। 6 क्वेश्चन लिया। ठीक है, 5x² y और -15xy²। ठीक है, आपके पास में। अब आप इसका क्या करोगे, अब देखो तुम्हें दिख रहा है ना भाई, 5 और 15 में कौन कॉमन है, पहले 5 की टेबल में दोनों आते हैं। x² और x में कौन कॉमन हुआ, x हुआ। y² और y में कौन कॉमन हुआ, y हुआ, जो छोटी पावर है वो हुआ। ठीक है, ये लगाया ब्रैकेट, 5 से 5 कट गया, एक x बाहर है तो एक x अंदर बच गया, y से y कट गया तो अंदर और y नहीं आएगा, ये माइनस हो गए। 15 में 5 का डिवाइड किया, 3 बार आ गया। ठीक है, x से x कट गया, एक y से एक y बाहर बैठा है तो एक y अंदर बच गया, क्योंकि y² है, यहाँ पे पावर 2 है तो एक बाहर बैठ गया तो एक अंदर बच गया। ठीक है, ये कॉमन होता है।
कॉमन का मतलब इसमें, इस टर्म में इसका डिवाइड करना होता है। अगर देखो कैसे, 5x² y में 5x का डिवाइड करोगे, 5 से 5 कट गए, 1x से 1x कट गए, y से y कट गया, x ही बचा ना, तो ये x ही तो लिखा है मैंने। ऐसे इसमें इसका डिवाइड करोगे तो यही बचेंगे, बस ये बचा क्या है वो अंदर लिखना है अपने को, ठीक है। अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 10a² माइनस 15b² और प्लस 20c²। अब भाई ए बी सी में तो कोई कॉमन है ही नहीं, a² b² c² में भी, क्योंकि सब में अलग अलग लगे हैं। लेकिन 10, 15, 20 किसकी टेबल में आते हैं? तीनों 5 की टेबल में आते हैं। अब अपन ब्रैकेट लगा लेंगे, 10 में 5 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 5 2 जा 10, क्या बच गया? a²। ये माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया, 15 में 5 का डिवाइड किया 3 आ गया, ठीक है, b² बच गया, प्लस 20 की टेबल में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4, कितना बच गया? c²। बस हो गया, डन, हो गया आंसर, ठीक है ना। और कौन सा क्वेश्चन चाहेंगे आप? इसके बाद में आप, चलो एक और करा देती हूँ आपको, 8th क्वेश्चन का और करा देती हूँ आपको, ताकि आपको घबराहट नहीं हो किसी चीज़ से, मैथ्स से डर नहीं लगे। मैथ्स बहुत इजी होता है और मैथ्स में एक बार आ जाए तो मज़े आने लग जाते हैं, ठीक है ना। ये देखो 4 4 4, ये तो तुम्हें आ ही गया होगा, सब में 4 बाहर है, ठीक है ना। a² a यानी a बाहर है, ठीक है। अब देखो इसका माइनस बच गया, 4 बाहर बैठा है भाई, a² का एक a बैठा है तो एक a आ गया ना, प्लस 4 से 4 कट गया, एक a बाहर आ गया तो कौन बच गया? अपने पास b बच गया। फिर 4 बाहर आ गया, a बाहर आ गया तो कौन बच गया? c बच गया। तो अपने पास में क्या आ गया? -a प्लस b माइनस c। आने दो कैसे भी साइन, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो आना चाहिए बस कॉमन। अब कैसी लगी आपको ये क्लास? आपको 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन कौन से हैं आपके पास? 9th और 10th, या आप खुद करेंगे और मुझे आंसर देंगे, ठीक है। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और भी अच्छा समझाने का प्रयास करूँगी मैं। थैंक यू।